हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 10:30 और 11 ओ क्लॉक के आसपास का टाइम था। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आज मैंने मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं करा था, कुछ किया ही नहीं था। फर्स्ट जो था वो मैंने यही बनाना सबसे पहले लिए थे, क्योंकि फ्रूट्स तो घर पे बहुत सारे रखे हुए थे बट मैं वो खा नहीं सकती थी। तो इसलिए बनाना वाले भैया आए तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली, तो मैंने फटाफट से बनाना लिए। और मनीष मार्केट से लेकर के आए थे ब्रेड और बटर, क्योंकि आज एक बूंद भी मॉर्निंग में मैं उठी थी ना, पानी नहीं था कि मतलब हैंड वॉश करने के लिए भी पानी नहीं था बेटू के लिए। सुबह उठी ना, मतलब उठते ही ऐसे मूड ख़राब हो गया कि यार एक बूंद भी पानी नहीं मिला। आप समझ सकते हो कि जब हम उठते हैं एकदम फ्रेश मूड से, हमारी फ्रेश मॉर्निंग होती है, उस टाइम पे आप टैप ऑन करो और उसमें से एक बूंद पानी भी ना टपके तो कैसा लगता होगा। तो उठते ही मेरा मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। बेटू को स्कूल जाना था तो हाथ मुँह धो करके मैंने बेटू को स्कूल भेजा। ब्रश व्रश करने के लिए जो भी पानी चाहिए था वो आरओ रात को ही मैंने, मतलब ऐसे कोइंसिडेंट था कि मैंने आरओ ना फुल करके रात को रख दिया था। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा आरओ में पानी रहता नहीं है, क्योंकि मैं ना आरओ को खाली करती हूँ एक बार, फिर से उसको रीफ़िल करती हूँ ना, फ्रेश रीफ़िल करती हूँ। मतलब सारी जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता ना टपक टपक के, तब तक मैं उसको रीफ़िल नहीं करती हूँ। बट रात को पानी मैंने फुल करके रखा था और मॉर्निंग में उठी तो बिल्कुल पानी नहीं था। तो वही जो पानी मैंने भर के रखा था ना, उसने थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल गई मेरे को कि बेटू को मैंने स्कूल भेज दिया। और मनीष भी वही जो एक दो मग हाथ मुँह धोने के लिए और ब्रश व्रश करने के लिए पानी मिला आरओ से ही हमने लिया था और उसी से काम चलाया। और फिर खाने के लिए ब्रेड और बटर लेकर के आए थे, साथ में मैंने टी बना दी थी। और मैं तो सुबह सुबह ये ब्रेड नहीं खा सकती हूँ, मतलब उठते ही एकदम ये हैवी हैवी सा ब्रेकफास्ट मेरे से खाया नहीं जाता। तो मैंने सिर्फ मनीष के लिए ब्रेड बटर और साथ में चाय बनाई थी। और बनाना वाले भैया जो बनाना लेकर के आए थे तो वो ही मैंने खाए थे, क्योंकि और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए भी पानी चाहिए और पानी था ही नहीं घर पे। तो आज सुबह से मतलब ऐसा ही दिन की स्टार्टिंग ही जो थी ना वो बहुत ही ख़राब हुई थी। एक तो रेंटेड घर पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी करा था। लाइक कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, कभी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वॉल्स में से पानी आता है, कभी जो पानी पास करने वाला एरिया होता है वहाँ से पानी बैक हो जाता है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि पूछो मत। तो वही अभी बैठ कर के मनीषा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है अब। और ये देखो हमारे घर पे एक बूंद पानी नहीं था और ऊपर वालों के सबके बेडशीट्स तक वॉश करी हुई थी। मतलब सबके घर पानी था, बस हमारे ही घर नहीं था। और ये देखो दूसरा यहाँ पे दीमक लग रही है इस वाली चौखट में। तो डेली सुबह शाम, मतलब सुबह मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इसको क्लीन करती हूँ, शाम तक फिर ये इतनी सारी इसमें डस्ट निकल आती है। इसमें पूरी मतलब क्या करूँ मैं, इसको समझ नहीं आ रहा है। इसमें इतनी दीमक की वजह से मिट्टी मिट्टी निकल रही है। कौन सी मतलब क्या ऐसा है जो यहाँ पे मेरे को मतलब कोई रीज़न दे रहा है कि हमें यहाँ पे और कंटिन्यू रहना चाहिए? अदरवाइज सारी जगह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत। बाकी क्लॉथ्स वगैरह जो थे वो मैंने कल ही वॉश कर दिए थे, तो सूखे हुए थे और कोई काम कर नहीं सकती थी क्योंकि पानी नहीं था। इस टाइम 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। बेटू को लेकर आना था और मूड मेरा इतना ख़राब था कि यार मैं बिना नहाए धोए, बस ब्रश मैंने किसी तरह पानी वानी अरेंज करके किया था, मैं स्कूल कैसे जाऊँ? तो जाना तो था क्योंकि बेटू स्कूल गई हुई थी। मेरे को था कि सुबह चलो उसको जैसे कैसे भेज देती हूँ, उसके बाद पानी आ जाएगा, मोटर चलाएंगे। बट जो वाटर लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि समर सीवर तो है यहाँ पे, बट जो उसका कंजप्शन है ना वो 2-3 बिल्डिंग्स में होता है और एक एक बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट्स हैं। तो उसकी वजह से ना उसका वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है कई बार, और मोटर चलाने से पानी भर नहीं पाता। और सिस्टम भी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, अभी लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था कि पहले सबसे ऊपर वाले फ्लोर की टंकियाँ भरेंगी, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले, और लास्ट नंबर आता है ग्राउंड फ्लोर वालों का। उस बीच में प्रॉब्लम ये होती है कि समटाइम्स लाइट चली जाती है या फिर वाटर लेवल इतना नीचे चला जाता है कि ग्राउंड फ्लोर वालों को बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए तरसना पड़ जाता है। और दोबारा से अगर हम वही 2 घंटे बाद दोबारा से वाटर लेवल जब थोड़ा ठीक होता है तब हम चलाते हैं, तो दोबारा से वही जो स्टार्टिंग के फ्लोर्स की जो भी कंजप्शन हुई थी वो दोबारा से उनकी रिफ़िल होएगी, फिर उनका पूरा फुल होगा 100%, तब जा कर के थोड़ा थोड़ा एक एक मग, दो दो मग या एक एक बकेट जितना पानी हमारे पास आएगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं समर्स में, पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पूछो मत। और जब मानसून आता है तो इतना पानी हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल भी बैलेंस ना यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। कुछ कर नहीं सकती थी, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने को थी वही मैंने
ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। मीन्स जो भी चीज़ें फैली हुई थी रात की, जो चीज़ें बिस्तर वगैरह फैला होता है और जो भी चीज़ें जहाँ पे यूज़ करके बाहर ही छोड़ी हुई होती हैं वो सब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी। आज बेडशीट चेंज करने का मूड था बट मैंने फिर नहीं करी। मैंने कहा फिर वही मतलब अभी चेंज करूँगी ना तो फिर इसको रखने के लिए मेरे को जहाँ पे हम मैले कपड़े रखते हैं वहाँ रखूँगी। थोड़ा सा ना मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं वॉशरूम में ये इस वाले सीज़न में थोड़ा सा कपड़ों को कलेक्ट करके रखूँ, वरना उसमें भी ना थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। तो मैंने कहा जिस दिन मेरे को वॉश करनी होगी ना, मतलब जब पानी आ जाएगा तो उसी दिन मैं इसको साथ के साथ उतारूँगी बेडशीट को और साथ के साथ मैं वॉशिंग पे लगा दूँगी। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी और फिर मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी और काम तो नहीं होगा लेकिन झाड़ू तो लग ही जाएगी। और बाहर आई तो मेरे लिए कुछ न्यू टॉयज़ आए हुए थे जो ऊपर वालों ने दिए थे मुझे एज़ अ गिफ्ट, और कुछ और भी गिफ्ट देना चाह रहे थे बट उनका बॉक्स जो था ना वो ऊपर ग्रिल पे ही अटक गया था और मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि यार जो मेन बॉक्स था गिफ्ट का वो तो ऊपर ही अटक गया और ये जो टॉय था यूज़लेस था वो नीचे आ गया था। तो यहाँ पे भी मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार आना था तो अच्छे वाला गिफ्ट आता नीचे, वो ऊपर ही अटक गया और ये नीचे आ गया। और जस्ट मज़ाक कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, बीच में मूड बहुत ऑफ हो जाता है ना तो मतलब आप भी यार कथा सुनते सुनते बोर हो जाओगे तो थोड़ा सा इसलिए मैं हंसी मज़ाक बीच में ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए मैं आ गई थी क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्लीनिंग मैं कर नहीं सकती किसी चीज़ की, ना मैं खुद नहा सकती थी, बिल्कुल पानी था नहीं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब सूखा सूखा जो काम था ना वही कर रही थी, चीज़ों को अरेंज कर रही थी। और मतलब इस टाइम पे मेरे को ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा था, मेरे को इतना ज़्यादा वैसा लग रहा था कि यार टाइम हो गया बेटू को लाने का। अगर मेरे को ज़रा भी आइडिया होता ना कि आज इतनी प्रॉब्लम होने वाली है पानी की तो मैं बेटू को आज छुट्टी करा देती, उसको भेजती ही नहीं। बट मेरे को नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को था कि चलो ठीक है, रात को नहीं भर पाई होगा, हमारा नंबर नहीं आ पाया होगा। वही रात को मोटर तो चली थी बट वही है कि हमारा नंबर नहीं आ पाया, उससे पहले वाटर लेवल लो हो गया तो हमारी टंकियाँ खाली रह गई थी। तो मेरे को था कि ठीक है मॉर्निंग में फिर चलेगी मोटर तो हमारा नंबर आ जाएगा, बट पता नहीं कैसे नहीं आ पाया। और उसके बाद फिर देखो कितनी सारी डस्ट हो गई थी मैट्स वगैरह पे। मनीष कई बार शूज़ वगैरह लेकर के मैट्स के ऊपर रख देते हैं ना बाहर के, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो झाड़ू वगैरह लगा दी थी। बाहर हवा तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बहुत अच्छा वेदर हो रहा होगा, बट जब मैं स्कूल के लिए जाती हूँ ना तो उसी टाइम पता नहीं क्यों इतनी तेज़ धूप आ जाती है। तो झाड़ू वगैरह यहाँ पे मैंने लगा दी थी और बाहर जो भी मिट्टी वगैरह गिरी हुई थी वही दीमक वाली, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद फिर आरओ से ही मैंने थोड़ा सा पानी लिया। देखो बिल्कुल टैप में एक बूंद भी नहीं टपका पानी, थोड़ा सा आरओ से ही पानी लिया। पहले मैंने हैंड सैनिटाइज़ कर लिए थे झाड़ू वाले क्योंकि बहुत गंदे थे, वही मैं फेस पे लगाती तो फिर मेरे को पिंपल्स शिम्पल्स आ जाते। तो मैंने पहले सैनिटाइज़ कर लिए थे हैंड्स, उसके बाद पानी थोड़ा सा मैंने लिया, उससे हाथ मुँह ही धोया था। हाथ तो नहीं धुल सकते थे क्योंकि हैंड वॉश लगाती तो फिर इतना पानी नहीं था कि फिर मैं फ़ेस वॉश कर पाती। खाली पानी से ही मैंने फ़ेस वॉश करा और जा कर के बेटू को फटाफट लेकर के आई। देखो बेटू का टिफ़िन में आज कुछ भी नहीं था। मनीष ने इसको ये कुछ मतलब ये केक और ये सब 2-4 चीज़ें लेकर के मॉर्निंग में दी थी क्योंकि कुछ था ही नहीं। आटा लगाने के लिए भी पानी नहीं था। मतलब मेरे को ये था कि यार किसी के लिए हाथ मुँह धोने के लिए थोड़ा तो बच जाए, बेटू को फ्रूट्स दे देती हूँ या फिर बेटू को बाद में जा कर के मनीष टिफ़िन दे आएंगे क्योंकि स्कूल पास में ही है। बट क्या पता था कि ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके बाद बेटू को स्कूल से लेकर के आ गई थी और घर एकदम गंदा गंदा सा था। उस टाइम लेट हो गई थी मैं तो झाड़ू नहीं लग पाई थी, तो इसलिए फिर मैं ये सब छोड़ करके चली गई थी बेटू को लेने के लिए। उसके बाद आकर के मैं दोबारा से वही सेट वेट कर रही थी चीज़ों को, क्योंकि मनीष भी मॉर्निंग में लेट गए थे पानी की वजह से। उनको तो लग रहा था कि आज उनको भी छुट्टी करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा फिर मुश्किल हो रहा था, छुट्टी नहीं करी उन्होंने। पानी मतलब थोड़े पानी से एडजस्ट करके वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे, बट हाँ काफ़ी लेट हो गए थे। तो वो लेट निकले तो फिर मैं बेटू को लाने में लेट हो गई क्योंकि क्लीनिंग का काम लेट स्टार्ट होता है, वो गए थे। तो फिर ये वाला काम जो था वो मेरा रह गया था। तो जब बेटू को लेकर के आई थी दोपहर के टाइम, तब फिर मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था और डस्टिंग वगैरह मैं यहाँ पे कर रही थी। बिना पानी के ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना कि क्लीन तो मैं कर रही थी बट क्लीन वाली बिल्कुल भी मेरे को वाइब्स नहीं आ रही थी क्योंकि मैं खुद ही क्लीन नहीं थी। जब तक हम मन से किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं होते ना, हम उस चीज़ को कितना भी अच्छे से कर लें, कितना भी चमका लें, हमारा मन जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो मेरा भी कुछ यही हाल था आज कि मेरा मन जो था वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था आज, कि क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना पानी के आप समझ सकते हो इतनी गर्मी में बिना नहाए हुए
कोई रहना कितना ज़्यादा मुश्किल, तो बॉडी में ऐसे इचिंग इचिंग सी हो रही थी। मतलब एक तो वेदर ऐसा है ना थोड़ा इचीनेस वाला, तो उसकी वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी कि पूछो मत। तो फिर बेटू की एक ड्रेस पड़ी हुई थी, कुछ काम तो और कर नहीं सकती थी, नहा भी नहीं सकती थी ना, और खाना वाना कुछ बना सकती थी, खाने को भी नहीं था कुछ तो। फिर वही मैं बेटू का एक्स्ट्रा पेयर पड़ा हुआ था ये प्रेस करने के लिए, तो मैंने कहा चलो प्रेस करके एडवांस में रख देती हूँ, फिर शाम को करना ही होगा तो बेटर है कि अब मैं कर देती हूँ, क्योंकि लेटने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतनी बॉडी में ना इचिंग सी हो रही थी मेरे को। तो मैंने कहा चलो जो काम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना उसको मैं निपटा देती हूँ। और यहाँ पे बेटू लगी हुई थी अपने डांस वांस पे। यार बच्चों की लाइफ कितनी मस्त होती है ना, मतलब पानी हो ना हो, कुछ खाने को हो ना हो, मतलब सब चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं यार। ये लाइफ ही क्या लाइफ थी ना, मतलब सारी टेंशन्स मम्मा पापा को ही होती हैं यार, बच्चों को क्या टेंशन, मस्त अपनी बचपने को एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और पानी ने आने का बिल्कुल नाम नहीं लिया था अभी तक। और फिर मैं यहाँ पे बेटू को स्टडीज़ वगैरह के लिए बैठा दिया था मैंने, क्योंकि टाइम हो गया था। हर चीज़ का ना एक टाइम सा फिक्स होता है, मतलब मेरे साथ एक टाइमर सा चलता है। पहले बेटू को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मनीष को ऑफिस भेजना होता है, उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटा मुझे मुश्किल से मिलता है, या मैक्सिमम कभी कभार 2 घंटे मिल जाते हैं, वरना 1 से 1.5 घंटा मिलता है, जिसमें मेरे को सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके फिर बेटू को लाने जाना होता है। फिर वही शाम को होमवर्क वगैरह इतना सारा होता है, टेस्ट वगैरह इतने सारे होते हैं कि मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। बहुत सारा वर्कलोड होता है शाम को भी, बेटू का स्पेशली बहुत सारा काम हो जाता है। इसको हर दिन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराना मेरे लिए बहुत बिगेस्ट एक चैलेंज हो जाता है कि यार हर दिन टेस्ट, बट ठीक है एट द एंड फिर उस चीज़ का रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है कि बेटू की 100% अच्छे से प्रिपरेशन हुई हुई होती है जब एग्ज़ाम्स आते हैं। और उसके बाद फिर बेटू के लिए मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना दिया था, दूध बॉईल करके रखा हुआ था, थोड़ा सा नॉर्मल सा था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो बेटू के लिए मैंने मिल्क बना दिया था। तो क्योंकि खाना अभी और कुछ बना नहीं सकती थी, आफ्टरनून में भी हमने हल्के फुल्के फ्रूट्स खाए थे। बेटू को मैंने बोला था कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, बट उसका भी मन नहीं था, वो भी थोड़ी देर लेट गई थी और फिर मेरे को तो नींद आ नहीं रही थी, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तो रेंट के घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कपड़े डालने के लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है, कपड़े मतलब वॉल्स में सीलन आई हुई है, वॉल ये जो प्लग्स होते हैं यहाँ से पानी आने लगता है, हमारे फ़ैन ख़राब हो गए, तो इतनी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना कि पूछो मत। उसके बाद शाम को ये भैया आए थे, पानी वगैरह जैसे वो बॉटल्स नहीं होती है जो पानी बॉटल्स वाला लेते हैं, जैसे ये अंकल आए हैं ये बॉटल को रीफ़िल कराएंगे, तो ये रीफिलिंग वाले आते हैं भैया, तो मैंने इनसे 1 बकेट पानी ले लिया था ताकि हाथ मुंह एटलीस्ट हम धो सकें, एक आधा मग पानी का हो पीने के लिए। हम ये वाला पानी नहीं लेते, हमने आरओ लगवाया हुआ है, बट काफ़ी सारे लोग हैं गली में जो पीने के लिए ये वाला पानी यूज़ करते हैं, वो बॉटल को रीफ़िल करा लेते हैं, या फिर कहीं कहीं जगह से होता है ना, एक बॉटल रख जाते हैं और एक खाली बॉटल ले जाते हैं, और कुछ लोगों ने मतलब एक बॉटल ले करके रखी हो, उसी को फिल करा करके उसी को अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वो पानी मैं वॉशरूम तक उसको घसीटते हुए ले करके गई, क्योंकि उठाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी, मैं इतनी भारी बाल्टी नहीं उठा सकती थी। तो जो थोड़ा बहुत पानी गिरा था उस पर मैंने मॉप चला दिया था, क्योंकि फ्लोर जो था वो काफ़ी गीला हो गया था, मतलब पानी पानी हो गया था उसमें। और उसके बाद फिर यहाँ पे आए थे हम कुछ पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से शेर हाथी चूहे सब कूद रहे थे पेट में, इतनी भूख लगी हुई थी। बट मनीष के बिना फिर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा था, मेरे को था कि जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी आज ऐसी खुजली खुजली में गए होंगे ऑफिस, गर्मी में बिना नहाए गए हुए थे, तो फिर मैंने कहा जल्दी आएंगे तो फिर इसीलिए हम फिर बाहर चलेंगे खाने के लिए। तो फिर बेटू ना घर से आई थी, तो वही जो मनीष बैंकॉक से वो टॉफ़ीज़ के पैकेट्स लाए थे ना इतने सारे, वही टॉफ़ीज़ लेकर के आई थी, क्योंकि हम जब भी यहाँ मार्केट में आते हैं ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब आते हैं कुछ मांगने के लिए, तो बेटू उनके लिए ना टॉफ़ी लेकर के आई थी घर से, तो वो देने के लिए जो पास में बच्चे थे ना उनको छोड़ करके उनकी मम्मा के पास काफ़ी आगे निकल गई थी, तो मैं डर गई, मैंने कहा हाय कहाँ चली गई मेरी बेटी। और उसके बाद फिर ये खाना ऑर्डर करा था हमने, थाली ऑर्डर कर दी थी जिसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमने फाइनली अपना डिनर एंजॉय करा, उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। और घर आकर के भी कहाँ चैन था, घर आकर के भी पूरा घर ऐसे फैला हुआ था, बर्तन पड़े हुए थे, सुबह के लिए सब्ज़ी वॉश करनी थी, कट करनी थी, तभी जा कर के मॉर्निंग का काम भी चल पाएगा, नहीं तो फिर मॉर्निंग जो थी वो भी ख़राब होने वाली थी।
तो फिर यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाद में ली थी, खाना खाने के बाद छोटी छोटी बॉटल्स वो वाली ली थी, तो मैंने वहाँ पे पीनी थी, तो मैं घर लेकर के आ गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर फाइनली थोड़ा सा पानी आया था, इंस्ट्रक्शंस के साथ, डिस्क्लेमर के साथ बोल सकते हो कि थोड़ा ही पानी चढ़ा है, 1-2 बकेट जितना, तो थोड़ा संभल के यूज़ करना। तो ये बर्तन वगैरह वॉश करने बहुत ज़रूरी थे, वरना पूरी रात किचन में पड़े रहते तो फिर स्मेल वगैरह आती। तो ये थोड़े से बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे। और मॉर्निंग के लिए जो भी मेरे को सब्ज़ी वगैरह कट करके रखनी थी वो भी मेरे को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं वो नहीं वॉश करके रखती तो फिर बेटू को सुबह फिर स्कूल में क्या बना करके देती। तो जो मेन काम थे वो मैंने कर लिए थे, थोड़े से ही बर्तन थे। और एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि जो किचन की टैप है ना, ये इतनी, इसका मुंह खुल के मतलब पानी आता है ना, कि मतलब एकदम होता है ना कि ओवर ओवर पानी आता है कि सारे कपड़े गीले हो जाते हैं मेरे बर्तन वगैरह वॉश करने में। और वॉशरूम्स में कई जगह पानी इतना कम आता है कि मतलब 5 मिनट तक खड़े रहोगे ना तो एक जैसे हमारे हाथ में आता है ना हैंडफुल जितना पानी, उतना भी नहीं भर पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं पानी को लेकर के, कहीं ओवर आ जाता है और कहीं बिल्कुल भी आता ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह वॉश कर ली थी, तो वही छीलने काटने का काम कर रही थी और बेटू के साथ थोड़े से हंसी मजाक चल रही थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी वगैरह भी कट करके रख दी थी। और आज का जो बहुत ही ख़राब दिन था वो यहाँ पे एंड हुआ था। तो कल एक नए मॉर्निंग की स्टार्टिंग होगी और उसके साथ न्यू ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा